रामपुर गांव की सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, औरतें चूल्हा जला रही थीं। लेकिन इस गांव में एक ऐसा डर था जिसका नाम लेने से भी लोग कांप जाते थे। गांव से थोड़ा दूर जंगल के पास एक पुराना डाक बंगला था, जहां रात बिताने वाला कोई भी इंसान अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता था। लोग कहते थे उस बंगले में कोई इंसान नहीं रहता, वहां कुछ और है जो हर रात किसी नई जान का इंतजार करता है। पिछले 10 सालों में वहां रुकने वाले 7 लोगों की लाश मिली थी, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये आज तक कोई नहीं जान पाया। बूढ़ा हरिया धीरे से बोला, उस बंगले में इंसान नहीं, सिर्फ मौत घूमती है, और जिसने भी उसे देख लिया वो सुबह तक जिंदा नहीं बचा। उसी शाम गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम अर्जुन था और उसे रात बिताने के लिए सिर्फ एक जगह मिली, वही पुराना डाक बंगला। गांव वालों ने अर्जुन को लाख समझाया, बेटा वहां मत जा, उस बंगले में रात बिताने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा और हंसते हुए बोला, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, आज रात मैं वहीं रुकूंगा। जैसे ही अर्जुन बंगले के अंदर पहुंचा, अचानक पूरा माहौल बदल गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन को कमरे के बाहर किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज सुनाई दी और तभी दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई देने लगी। अर्जुन डरते हुए कमरे से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ धूल में अपने आप बनते हुए पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। और तभी गलियारे के आखिर में अर्जुन ने उसे देखा, एक औरत जिसकी आंखें इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थीं। अर्जुन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो औरत अचानक गायब हो चुकी थी। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई, जैसे कोई अंधेरे में अर्जुन को ऊपर बुला रहा हो। हर कदम के साथ अर्जुन का डर बढ़ता जा रहा था और तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ठंडे हाथ ने उसके पैर को छुआ हो। ऊपर वाले कमरे में अर्जुन को पुरानी तस्वीरें मिलीं और उन तस्वीरों में वही लोग थे जो उस बंगले में मर चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, हर तस्वीर के पीछे वही औरत खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही शीशे में देखा, उसके पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। अब अर्जुन समझ चुका था गांव वाले सच बोल रहे थे और वो जान बचाकर उस बंगले से भागना चाहता था। लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने लगा, बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे बंगले में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। अर्जुन पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई, मानो पूरा गांव पहले ही उसकी मौत जान चुका था। अर्जुन भाग रहा था, लेकिन बंगले का गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में फंस चुका हो। तभी अंधेरे से एक छोटा बच्चा बाहर आया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो बिना पलक झपकाए अर्जुन को घूर रहा था। बच्चे ने धीरे से नीचे तहखाने की तरफ इशारा किया और फुसफुसाकर बोला, वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। डर के बावजूद अर्जुन नीचे उतरने लगा और हर कदम के साथ वहां की हवा और ज्यादा सड़ी हुई महसूस होने लगी। तहखाने में पहुंचते ही अर्जुन की सांसें रुक गईं। वहां इंसानों के कंकाल दीवारों से जंजीरों में बंधे हुए थे। अर्जुन को वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस बंगले में सालों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। गांव वालों ने उस औरत पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था और उसी बंगले के अंदर उसे आग में जला दिया गया था। और तभी अर्जुन को पीछे से किसी की गर्म सांस महसूस हुई। वो धीरे से पलटा और उसके सामने वही जली हुई औरत खड़ी थी। औरत जोर से चीखी, अब कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और पूरा तहखाना अचानक कांपने लगा। पूरा तहखाना कांपने लगा। अर्जुन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी सांसें रोक रही हो।
वो जली हुई औरत धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी और उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो सालों से किसी इंसान का इंतजार कर रही हो। तभी अर्जुन की नजर दीवार पर बने एक अजीब निशान पर पड़ी और उसे अचानक बूढ़े हरिया की कही हुई बात याद आ गई। हरिया ने कहा था, अगर मौत सामने आ जाए तो तहखाने की दीवार पर बने उस निशान को छू लेना वही आखिरी रास्ता है। अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन तेजी से उस निशान की तरफ भागा, लेकिन पीछे से वो औरत भयानक चीखते हुए उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उस निशान को छुआ, पूरे तहखाने में तेज रोशनी फैल गई और वो औरत दर्द से चीख उठी। दीवार अचानक टूट गई और उसके पीछे एक पुराना गुप्त रास्ता दिखाई दिया। शायद वही बंगले से बाहर निकलने का रास्ता था। अर्जुन बिना पीछे देखे उस सुरंग में भागने लगा, लेकिन उसे अब भी पीछे से उस औरत की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद अर्जुन उस सुरंग से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर का जंगल भी उतना ही डरावना लग रहा था। अर्जुन पूरी ताकत से गांव की तरफ भाग रहा था, लेकिन हर बिजली चमकने पर उसे पेड़ों के बीच वही औरत दिखाई दे रही थी। सुबह होने से पहले अर्जुन किसी तरह गांव तक पहुंच गया, लेकिन उसके चेहरे का डर देखकर लग रहा था उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानों को नहीं देखना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन को घेर लिया, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने कांपती आवाज में तहखाने और जली हुई औरत की कहानी बताई, और ये सुनकर बूढ़े हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। हरिया धीरे से बोला, वो औरत आज भी बदला ले रही है, क्योंकि उसे मरने से पहले इंसानों ने जिंदा जला दिया था। तभी अचानक गांव में तेज तूफान शुरू हो गया और जंगल की तरफ से काला धुआं गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव वालों ने पहली बार उसे अपनी आंखों से देखा। वही जली हुई औरत अब गांव के अंदर आ चुकी थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ अर्जुन की तरफ उठाया, मानो उसकी मौत अभी बाकी हो। हरिया तुरंत मंत्र पढ़ने लगा और उसके हाथ का ताबीज अचानक चमकने लगा, जैसे आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी हो। एक जोरदार धमाके के साथ पूरा गांव कांप उठा और वो जली हुई औरत दर्दनाक चीख के साथ अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह डाक बंगला राख बन चुका था। गांव वालों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उस टूटे हुए शीशे में आज भी उसकी लाल आंखें दिखाई देती हैं।